नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगी कि जो अनजाने में ही सही आप हमेशा करते रहते हैं। आप अपने शरीर से ऐसी चीज़ें हरकतें करते रहते हैं, इसका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि महिलाएं घर में लक्ष्मी बुला भी सकती हैं और लक्ष्मी को हटा भी सकती हैं। तो खास तौर से ये चीज़ें महिलाओं को ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या होता है कि ये सब चीज़ें मैंने कहीं शास्त्रों से नहीं पढ़ी हैं, ये सब अपने बड़े बुजुर्गों से हम लोग देखे हैं, तो वो सब चीज़ें जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कितना हमारे जीवन में मायने रखती हैं। आप सोचती हैं कि रातों रात मंत्र जाप करके कोई अमीर हो जाता है, कोई पूजा पाठ करके धनवान हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप ये छोटी छोटी गलतियाँ अपने जीवन में करेंगे तो कभी आपके घर लक्ष्मी नहीं आ पाएंगी। अगर हो सकता है कि आप इन गलतियों को करते हुए भी आज बहुत सुखी हों, लेकिन हाँ, इसका असर तो आएगा ही। जिस प्रकार से एक दिन पूजा करने से आपके जीवन में धन सुख समृद्धि नहीं आती है, उसी प्रकार एक दिन कोई गलत चीज़ करने से धन और सुख समृद्धि जाती भी नहीं है। कंटिन्यू बस इसको बनाए रहिए, उसके बाद आपके जीवन पर खुद ही इसका असर दिखता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लड़कियों के लिए जो बाहर पढ़ी हैं और फिर से शादी विवाह हो के जब गृहस्थी बसाने जाती हैं, तो उनके जीवन में ये सब छोटी छोटी चीज़ें मतलब वो गलतियाँ करती हैं, अनजाने में करती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें कितना असर जीवन पे डालती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले भी एक बात बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं घर की होती हैं उनको ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे उनके पति हों, सास हो, ससुर हों, बच्चे हों, जो भी ये सब गलतियाँ करते हैं तो उनको ही ध्यान रखना पड़ता है। वो अपने घर में इन सब चीज़ों को करके अपने घर को सजा सकती हैं, सुख समृद्धि ला सकती हैं। तो अगर हमारे चैनल अच्छे लगे, चैनल पर नए हैं, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ लाइक कीजिए, ताकि समृद्धि को एक मोटिवेट मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी देती रहें। ये सब जानकारियाँ मैंने अपनी खुद आँखों से इधर उधर देखती हूँ, तो मुझे ज्ञान होता है और मैं आप लोग को सोचती हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ। सबसे पहले दोस्तों, कुछ लोगों को आप लोग देखे होंगे कि हमेशा अंगुली चबाने का या फिर अंगुली ऐसे तोड़ने की आदत होती है। ये बहुत बड़ा अशुभ चीज़ है, बहुत मतलब ये खराब चीज़ माना जाता है। ये सब मतलब नकारात्मक प्रभाव जीवन पे डालते हैं। दरिद्रता के ये सब लक्षण हैं, ये सब करना। ये सब पशुओं का जीवन है। जैसे पशुओं को देखेंगे कि हमेशा सिर को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इधर चलते रहते हैं। तो आप सोचिए कि आपको कोई शांति से ऐसे बैठने का है और आप उसी में ऐसे ऐसे करेंगी, ये सब क्या है? ये पशु का कार्य होता है, इसलिए ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी लोग चेयर पर बैठे रहते हैं, चौकी पर, बेड पर बैठे रहते हैं, तो पैरों को हमेशा हिलाते रहते हैं। ये कभी भी मत कीजिएगा। इस सब चीज़ों से दरिद्रता घर में आती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है इन सब कार्यों से। तो यदि छोटे बच्चे हों और ये सब कार्य करते हों, या फिर से देखेंगे कि लोग अंगूठी पहने रहते हैं, उसको चौकी पर टक टक बजाते रहते हैं, तो शायद ये सब ज्ञान आप लोगों को किसी शास्त्र से नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब ज्ञान आप अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य ले सकते हैं। टक टक बजाएंगे या फिर से बाजा किसी को बजाने की आदत होती है तो ऐसे ऐसे पीटते रहते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा घर में नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये सब चीज़ें आपके यदि आदत में हो तो इसको आज ही त्याग कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब संस्कार होते हैं और यही सब सदाचार होते हैं जो आज के बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन चाहें तो अच्छे वीडियो के माध्यम से जो मेरी जानकारी वो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव ला सकती हैं। देखिए, एक लक्ष्मी कहीं बाहर की नहीं होती है। लक्ष्मी क्या है? सुख है, शांति है, घर में प्यार है, यही तो लक्ष्मी है। हमारा मन में सुख शांति रहे, यही लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहीं ऊपर से नहीं टपकती है, यही सब लक्ष्मी का वास है। हमारा मन में सुख है, मेरे घर में प्रेम है, मेरे घर में सुख शांति है, तो लक्ष्मी का वास है, यही सब लक्ष्मी मानी जाती हैं। दूसरी चीज़, कभी भी आप लोग जैसे कि सुबह किचन में प्रवेश किया जाता है तो बहुत लोगों को टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है, तो कहती हैं कि बासी मुँह बना लेती हैं, ब्रश भी नहीं कर पाती हैं, बच्चों को सुबह सवेरे जाना पड़ता है। तो आप लोग अपनी माँ से, अपनी दादी से पूछिएगा कि बासी मुँह किचन में जाना, नहाइए मत, ब्रश कर लीजिए, लेकिन बिना ब्रश किए किचन में मत जाइए। बहुत ये अशुभ दिनों में जाया जाता है, ऐसे अशुभ दिनों में ऐसे खाना बनाया जाता है। तो ये कार्य आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। जल्दी से ब्रश करके बाद में स्थिर से अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा, लेकिन ब्रश करके ही जा कर के रसोई में कुछ बनाइएगा, ऐसे मत जाइएगा।
अब एक और चीज़, लोग महिलाओं को अक्सर देखेंगे कि बाल बांधते हुए वो पूरे घर का चक्कर लगा लेंगी, और दूसरी चीज़, बाल को जब बांध लेंगी तो बाल में को लपेट कर फेंक देंगी, बाल जो कंघी में फंसा रहता है उसको छोड़ देंगी। तो एक तो सबसे पहले चीज़ कि आपके घर में पूरा बाल गिरेगा, आपके शरीर पे बाल लगेगा, और जब आप खाना बनाएंगी तो ये आपके बाल में खाना में जाएगा। तो ये चीज़ें अशुभ के साथ साथ घृणित भी होती हैं, घिन आती है ऐसे खाना से। जो लोग बड़े बुजुर्ग आपको करेंगे, डांट तो सुनाएंगे ही, और आप भी स्वयं से इसको महसूस करके देखिएगा कि खाना से घिन आने लगता है। यदि बाल तो निकाल के लोग कभी कभी खा भी लेते हैं, लेकिन वैसे खाने से घिन आती है, और हमारे शास्त्रों में ऐसे खाना को वर्जित माना गया है जिसमें बाल पड़ जाता है, नहीं उस खाने को खाया जाता है। यदि आप ये गलती करती होंगी तो सावधान हो जाइएगा। बाल को हमेशा एक जगह खड़ा होकर के बांधिए। खास तौर से सुहागिनों को चौकट नहीं लांघना चाहिए बाल बांधते वक्त, वो तो अवश्य ध्यान दें। और दूसरी चीज़, खाना भी इससे आपका अच्छा से बनेगा। बाल यदि आप लोग का छोटा है, खुला रखती होंगी, तो खाना बनाते समय अवश्य आप लपेट कर क्लचर वगैरह लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप बाल नहीं खाने में जाते हैं। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान दीजिएगा। कंघी में जो आप लोग बाल छोड़ती हैं, ये सब आप लोग के घर में दरिद्रता की निशानी है। तो अनजाने में से लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जानकारी नहीं रहने पर उसी तरह छोड़कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ गलती आप मत कीजिएगा। पहले तो पुरुष आपके हस्बैंड वगैरह उस कंघी से झाड़ते हैं तो 10 बातें सुनाएंगे लोग निकालते समय। और वैसे भी ये सब फुहरकम है। जो महिला शरीर को चमकाती है और घर को गंदा रखती है, उसके घर में क्या लक्ष्मी आएंगी। मान लीजिए आप खूब बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, खूब क्रीम पाउडर लगा कर रहती हैं, और घर से आपकी बदबू आए, 10 लोग आए तो 10 बातें कहें कि ऐसा है उनका घर, तो क्या आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो शरीर को भी साफ रखना जरूरी है, लेकिन घर को अवश्य साफ रखें। आजकल की बहुत बहुएं होती हैं, खाने की जिम्मेदारी तो आप पार लगा देती हैं, खाना बनाए मुझसे मतलब नहीं, और बाद में सास सफाई करती हैं, सास छोटी छोटी चीज़ों का केयर करती हैं। तो देखिए, यदि आप ही घर की लक्ष्मी हैं, आप ही ऐसा कार्य करेंगी, तो कहाँ से आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा। मान लीजिए जब तक सास हैं वो तो कर रही हैं, कल को आप मान लीजिए कहीं बाहर अकेले गए अपने हस्बैंड के साथ, तो आपकी जो आदत है वही करेंगी। कल को सास नहीं रही तो जो आदत है वही करेंगी, तो कहाँ से आप पे लक्ष्मी मेहरबान होंगी। तो अगर ये सब कार्य करती होंगी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत पुरुष होते हैं जो घर के भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अधिकतर पुरुष ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ बाहरी कामों को ध्यान देते हैं। असल में घर को चलाना एक महिलाओं का ही मतलब की आदत होता है, घर की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना। तो घर की महिलाओं को जब पैसा मिले तो कैसे घर को बांध कर चलाना है, किस तरीके से चीज़ों को बचाना है, ये अवश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, महिलाएं मतलब उल्टा सीधा काम करती हैं, कपड़े को भिगोए 2 दिन तक छोड़ देंगी, तो इससे क्या होगा, कपड़े की बर्बादी होगी, धूप में छोड़ देंगी, रंग छूटेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप यदि केयर नहीं करेंगी, सब्जी है खराब हो रहा है तो खराब चीज़ों को उसमें से निकाल देना, फ्रिज में है, फ्रिज से बदबू आ रही है, खराब कोई चीज़ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ही तो कहा जाता है कि कभी कभी आप लोग टीवी वगैरह में ऐड आता है तो कहते हैं लोग कि घर चलाना कंपनी चलाने के बराबर है। सचमुच कंपनी चलाने के बराबर है। घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम महिलाएं दिन भर करते रहते हैं। पुरुषों का काम सुबह से शाम तक समाप्त होकर घर आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों का छोटा छोटा काम यदि रात ना हो तो समाप्त नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन सोचिए कि हम भी लोग घर की लक्ष्मी भी कहे जाते हैं। हम लोग अगर ये सब कार्य ना करें तो कहा जाता है ना, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। भूत का डेरा हो ही जाएगा, क्योंकि यही सब रख रखाव साफ सफाई से घर में लक्ष्मी का वास होता है। न कि पुरुष पैसा लाकर घर में भरते रहे तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, वहाँ घर में सुख शांति नहीं आएगी। कि पैसा घर से भरा है तो उसमें घर में क्या है, जहाँ बच्चे नहीं हो, माँ नहीं हो, पत्नी नहीं है, घर में महिलाएं नहीं हो, तो घर का क्या मतलब रह जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अवश्य आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, पति पत्नी आप लोग अपने रिश्ते में एक चीज़ हमेशा ख्याल कीजिए कि शाम को ऑफिस से आने के बाद और सुबह जाने के बाद अनबन झगड़ा मत अपने में कीजिए। ये बहुत बड़ा अलक्ष्मी का वास कराता है, मतलब ये बहुत लक्ष्मी को हटाने का घर से ये बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने में हमेशा खिटपिट करना, झगड़ा करना, ये सब चीज़ें आपके घर में बहुत खराब मानी जाती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
एक चीज़ और, बहुत लोगों की आदत होती है हमेशा उंगली को इस तरफ उटकाने की, हमेशा इस तरह से करने की, रात में सोते समय, बैठते समय हमेशा, या फिर से ऐसे ऐसे करने की। पैर को, महिलाओं को मैं बहुत सारे देखी कि अपने से अपना पैर दबाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब आपके घर में दरिद्रता को बुलाती है, लक्ष्मी इससे दुष्ट होती है। तो इन सब कार्यों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब दूसरी चीज़, जैसे स्लीपर वगैरह होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को लगेगा कि जैसे क्या दीदी समझा रही हैं, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें यदि आप लोग ऐसी हरकतें करते होंगे तो इसका जीवन पे बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए मैं समझाती हूँ कि आप लोग मत कीजिएगा। घर में घर का ही एक स्लीपर निकाल लीजिए जिसको घर में पहना कीजिए। बाथरूम का स्लीपर कभी भी किचन में घर में पहन कर नहीं घूमना चाहिए, और बाहर का स्लीपर घर में पहन कर के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिए, निश्चित ही आपके घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा। और लक्ष्मी कभी दिखाई देती है क्या कि लक्ष्मी यहाँ आकर के बैठी हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके घर में प्यार है, सद्बुद्धि है, सबको, सब लोग प्रेम से रहते हैं, यही लक्ष्मी का वास है। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और हाँ, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।